हेलो स्टूडेंट, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। तो यहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एंगल सम फॉर्मूले। ठीक है, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंगल सम फॉर्मूले। तो उसकी तरफ एक बार काम करते हैं। तो हेडिंग डाल रहा हूं इस जगह से, एंगल सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। ठीक है, बच्चों यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं एंगल का समेशन और डिफरेंस के फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं या जो फॉर्मूले बनते हैं उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और है ना उनके ऊपर बेस्ड और उनसे कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज मिल सकती है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों यहां पे जो आपको सबसे पहले सीखना है, साइन ए प्लस बी का ये जो एक्सपेंशन होता है फॉर्मूला, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो आप जब साइन ए प्लस बी समझ पा रहे हैं, एंगल सम हो रखा है। ठीक है, उसका कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं? हम साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपको फैक्ट के तौर पे क्या कर लेना है, याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और ये आपके टिप्स पर याद होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कई सारे और डिफरेंट फॉर्मूले क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। अब यहां पर आप क्या फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकते हैं? तो यहां पर एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, इफ ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए और बराबर क्या हो जाए, थीटा हो जाए। समझना इस चीज को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा प्लस थीटा टू थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा करने पर आपके सामने जो फॉर्मूला नजर आएगा आपको, वो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपके सामने किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये डबल एंगल्स में एक फॉर्मूला मेरे पास आया है। ठीक है, अब मैं इसको समझूंगा ये डबल एंगल के फॉर्मूले का मुझे फायदा कैसे उठाना है और कैसे इसको यूज लेना है। तो यहां से साइन में अगर कोई भी अगर डबल एंगल है तो मैं उसको साइन और कॉस के हाफ एंगल में क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। क्लियर? चलिए फिर मैंने और थोड़ा सा इस पे काम करना शुरू किया तो मुझे मिला इस जगह से, ध्यानपूर्वक देखें, यहां से मुझे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या हो सकता है, अगर मैंने एक काम किया 2 साइन थीटा एज इट इज रखा, कॉस थीटा भी एज इट इज रखा, मैंने एक काम किया यहां पर कॉस थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा, अगर मैं इस पूरे को डिवाइड में देखूं कॉस थीटा को, अगर कॉस थीटा अगर पूरे डिवाइड में है, समझना, एक बार मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा जिससे आपको वो आइडेंटिफाई होता रहेगा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये देखें ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा मेरा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यहां से 2 टेन थीटा की जगह 2 टेन थीटा जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ गया कि साइन के डबल एंगल को मैं तोड़ सकता हूं हाफ एंगल में, लेकिन किसके फॉर्मेट में, टेन के फॉर्मेट में। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों। क्यों? क्योंकि ना इस रिजल्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इनवर्स में भी यूज लेंगे। ठीक है, और सीधा सीधा तो यूज करते ही करते हैं, जो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर यूज लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंक्लूजन आ चुका है। तो यहां से साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 2-3 कंक्लूजन आ गए। ठीक है, अब आपने बोला सर ये कंक्लूजन आ तो गए, लेकिन इनको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। और एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपने क्या किया है, आपने 2 फॉर्मूले लिख लिए। एक तो साइन 2 थीटा का क्या लिख लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये आपके पास क्या हो चुके हैं, दो इंपॉर्टेंट क्या हो गए फैक्ट्स हो चुके हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रख लेना है। क्लियर है? चलो अब बारी आती है इन फैक्ट्स को यूज लेते हुए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको कैसे हिट मुझे करना है। ठीक है, तो आते हैं फटाफट इन क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यूज ले रहा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों, आपको बताना है इस जगह से साइन 75 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब आप बोले सर साइन 75 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन 75 डिग्री को अगर आप ना ब्रेक करके लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? जब आप ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा साइन 45 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, और आगे एक्सपेंशन हो जाएगा कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब आप जानते हैं 45 और 30 को, 45 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4, 30 को पाई बाय 6, लेकिन आने यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज की तरफ आते हैं बच्चों। साइन 45 डिग्री 1/√2, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, √3/2। क्लियर है? सेम एज 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आया, नीचे आ गया 2√2 और ये √3 + 1, और ये किसकी वैल्यू है, साइन 75 डिग्री के बराबर है। क्लियर? ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों? अब बारी आती है साइन 75 डिग्री किसके बराबर, √3 + 1 2√2। अब साइन 75 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को लिखा जा सकता है बच्चों cos 15 डिग्री। अब आप बोले सर cos 15 डिग्री क्यों लिखा जा सकता है, तो मैंने बोला देखो एक चीज अपने दिमाग में रखना बच्चों, साइन a + b, साइन a + b अगर कुछ दे रखा है आपको, या फिर मैं बात करूं इस जगह से यहां पर कि देखो साइन a को लिखा जा सकता है cos b में, अगर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, a + b का सम किसके बराबर आ जाए, 90 डिग्री। तो ये सिर्फ साइन में ही नहीं होता है, ऐसा आपके साथ किस में होगा, टेन और कॉट में होगा, ऐसा आपके साथ सेक और कोसेक में होगा। इसके पीछे का लॉजिक जानना चाहें तो लॉजिक भी जान सकते हैं हम चाहें तो, यहां पर एक ही जगह π/2 लिख दें और बाकी की जगह पर क्या रख दें, सेम एंगल रखें, तब भी आप इस बात को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इस कंक्लूजन को दिमाग में रखेंगे। इसका मतलब ये साइन 75 डिग्री जो है ये और क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है cos 15 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3 + 1/2√2। क्लियर है? तो ये मैंने यूटिलाइज किया है किस कंडीशन को, साइन a + b की कंडीशन को यूटिलाइज कर लिया। क्लियर है? अब आपने बोला सर क्या साइन a - b का फॉर्मूला भी बनता है, बिल्कुल बनता है। जहां b दे रखा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, -b एंगल रखेंगे। तो क्या चीजें आपके सामने आती हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। क्लियर? तो यहां से अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपको इतना तो पता चल ही गया था बच्चों कि साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a + b। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर cos 75 डिग्री नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, तो उसकी तरफ भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। साइन a + b आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब आपको एक छोटा सा फैक्ट ये लिखना है, फैक्ट ये है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन -θ क्या होता है, -sin θ हो जाएगा। सेम cos -θ बराबर हो जाएगा cos θ। cos के अंदर माइनस को डाइजेस्ट करने की पावर होती है, ठीक है। tan θ के साथ भी सेम कंडीशन, tan -θ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, -tan θ हो जाएगा। सेम इस जगह बात करें cot के साथ तो cot -θ क्या हो जाएगा, -cot θ हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर यहां बात करें sec -θ जो इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, sec θ के बराबर, और cosec -θ इज ऑल्सो इक्वल टू -cosec θ। क्लियर है? तो ये आपको थोड़े से फैक्ट्स जो दिमाग में रखने हैं। इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं b की जगह पर क्या पुट करूं, -b पुट करता हूं, b की जगह पे -b पुट करता हूं तो कितना चेंजेस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, a - b हो जाएगा। तो यहां पे साइन a
लेकिन ये cos क्या हो जाएगा माइनस बी, तो cos तो माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये cos a और साइन माइनस ऑफ बी, साइन माइनस ऑफ बी, तो माइनस साइन है ना, ये जो है वो बाहर निकल के आता है, इधर तो नहीं आएगा, इधर तो एज इट इज आएगा साइन ए, इधर cos b डाइजेस्ट कर जाएगा, ये cos a आएगा, लेकिन इसकी वजह से माइनस आएगा जिसके कारण अब ये पूरा टर्म क्या हो जाता है माइनस के साथ हो जाता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर है बच्चों, साइन ए माइनस बी बराबर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कंक्लूजन आपके सामने आता है जिसमें ये फैक्ट्स आपके लिए क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं दिमाग में रख सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का एक जनरल आपके सामने क्या कर दिया मैंने, एक फॉर्मूला लिख दिया कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आपकी टिप्स पर याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसको यूज करते हैं, अगर इसकी जगह ए और बी बराबर रखते हैं तो ए और बी बराबर रखने पर देखो होगा क्या, साइन ए कॉस ए साइन ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ए और बी बराबर रखने पर साइन जीरो बराबर क्या था जीरो, तो ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई बोलता है अगर ए और बी को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, थीटा रख देते हैं, तो यहां से क्या जाएगा साइन जीरो, यहाँ पे क्या आएगा साइन जीरो, और इस तरफ जो वैल्यू आएगी, इस तरफ जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि एक दूसरे को क्या करेगी कैंसिल आउट कर देगी, क्या आ जाएगा आंसर जीरो आ जाएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू किसके बराबर है जीरो के बराबर है, तो इसमें आपको कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अब इस रिजल्ट को कैसे यूज करना है, अब आपने बोला सर इस रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे, तो रिजल्ट को यूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। रिजल्ट को यूज रखने का एक तरीका तो ये हो गया, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्या करना है इस बार cos 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है, बोला cos 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब cos 75 डिग्री की वैल्यू बताएंगे तो यहां से मैं साइन 15 डिग्री भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको साइन 15 डिग्री लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर cos का फॉर्मूला नहीं पता है, साइन का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं यूटिलाइज करूंगा साइन 15 के अकॉर्डिंग। तो साइन 15 के अकॉर्डिंग जब मैं यूटिलाइज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको साइन 90 डिग्री, मैं इसको लिखूंगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। गलत नहीं है, कुछ लोग अगर ऐसा लिखना चाह रहे हैं कि सर मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बोथ गिव योर सेम रिजल्ट, ठीक है, दोनों से आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो यहाँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मैं यूटिलाइज कर लेता हूं और इसको फिर यूज करूंगा तो आगे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, एक्सपेंशन करें इसका तो साइन 45 डिग्री 1/√2 ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। जब एक्सपेंशन किया तो कितना आया √3 माइनस 1/2√2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं किसके अकॉर्डिंग कॉस के अकॉर्डिंग, तो ये लिखा जा सकता है कॉस 75 डिग्री। मैंने बोला है साइन ए को कॉस बी लिख सकते हो, लेकिन ए और बी का समेशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये बात आपके दिमाग में है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या यहां से आपके पास सिंपली वैल्यू मिल चुकी है, क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और कुछ टर्म्स वहां से निकाल लिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, कुछ टर्म्स मुझे यहां से मिल गए, क्लियर है। चलिए अब आपको है ना एक नया फॉर्मूला याद रखना है कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो एंगल सम में कॉस का जो फॉर्मूला आता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो उसको मैं बोलूंगा कॉस ए प्लस बी, ये जो है इसे लिखा जा सकता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपको लर्न रखना है ए प्लस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब मैं इसको देखता हूं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये मुझे याद रखना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दैट इज थर्ड। अगर मैं इजीली बात करूं तो देखो मैंने क्या क्या स्टडी कर लिया, मैंने स्टडी कर लिया साइन ए प्लस बी वाला केस पढ़ा था, ठीक है, और जिसपे मैंने कई फॉर्मूले तैयार किए, मेरा फर्स्ट था साइन ए प्लस बी वाला केस, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने सेकंड जो केस डिस्कस किया साइन ए माइनस बी का, ये मेरा सेकंड केस था। कौन सा केस था सेकंड, क्लियर है। और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने थर्ड केस, दैट इज थर्ड, और जो कि मैं लिख सकता हूं थर्ड के साथ जाएं या इस तरीके से थर्ड लिख लें, दैट इज कॉस ए प्लस बी
अब देखो, अब इससे है ना कई फॉर्मूले और मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब यहां से क्या करने वाले हैं, देखो अब आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, a और b की जगह सेम वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा। तो cos थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब ध्यान से पूर्व देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cos 2 थीटा जो कि बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर cos 2 थीटा। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम ये यूज करने वाले हैं आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 12 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। अब बात आएगी सर क्या यहीं तक सीमित है, नहीं, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और क्या होने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं। तो अगर मैं इसको आगे तक लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, cos 2 थीटा इज रिटन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहा। अब यहां से क्या क्या तैयार हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है, क्लियर है। और 1 को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहां से अगर मैंने कॉमन ले लिया किसको, cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो ये आएगा 1 माइनस, इसमें डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और सेम एज अगर यहां पे अप्लाई करें से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस जगह बच्चों एक बढ़िया सा कंक्लूजन मेरे पास आया है, और वो कंक्लूजन है cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ओके बच्चों, अब बारी आती है कि सर क्या इतने ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले, नहीं और भी फॉर्मूले हैं, उनका एक्सपेंशन भी हम लोग कर ही देते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और बारी आती है इन्हीं में आइडेंटिटी नंबर 1 को यूज करते हुए ये और एक्सपेंड होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको प्रोवाइड करेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं इसको। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम चलेंगे तो मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर मैंने निकाल लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसकी जगह पे। तो एक बार तो मैं ये यूज करूंगा और दूसरी बार यूज करूंगा cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं पहला चेंजेस कर रहा हूं, साइन को चेंज करूंगा cos के फॉर्मेट में। तो यहां लिखूंगा मैं इसकी जगह पे cos 2 थीटा बिल्कुल सही है, cos स्क्वायर थीटा सही था। यहां पुट करूंगा मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये चेंजेस मैंने लगाया है इस जगह। ऐसा करने पर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, ये -1 और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, cos 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है। और फाइनली जो मेरे पास टर्म आया है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरे पास cos 2 थीटा का एक कंक्लूजन आ गया है। आप चाहें तो इसको लर्न कर लें, अगर आपको ऐसा दिक्कत आता है इस जगह से लर्न करने में तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो दैट कैन बी योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। ओके, अब आपने बोला कि सर आपने चेंज किसको किया, इसको साइन स्क्वायर को किसमें चेंज किया, cos स्क्वायर में। क्या मैं cos स्क्वायर को चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहां से जब चेंज करेंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, और यहां पर एक नया फॉर्मूला आपके पास और आएगा। अगर मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाले केस में cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। तो ये एक और नया फॉर्मूला आपके सामने नजर आएगा, जो कि हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रीशफलिंग करोगे तो क्या नजर आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी योर अनदर कंक्लूजन फ्रॉम 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। अब ये आप बोले सर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं जो आपको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ फिर एक और नया कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये निष्कर्ष ऐसे हैं जो 11th क्लास में तो चलो फिर भी ठीक है कि डेरिवेशंस वगैरह पे अपन काम कर लेते हैं, लेकिन जब आप क्या करने वाले हैं 11th के मैथ्स को कहीं भी यूज करेंगे तो वहां पर आपको ये डायरेक्ट फैक्ट्स क्या करने हैं, यूज करना है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, एनडीए दें चाहे जेईई के लिए जाएं, वहां पर ये फैक्ट्स हैं सीधे सीधे क्या होंगे, यूज करने होंगे, ठीक है। अगर आप डेरिवेशंस करने जाएंगे तो ये बहुत लंबे डेरिवेशंस आपको देखने को नजर आएंगे, क्लियर है। और ट्रिग्नोमेट्री बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंक्शंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और अपने आप में चैप्टर तो है ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब मैं ना cos 2 थीटा को है ना एक साथ है ना कंप्रेस करते हुए सारे फॉर्मूले जो बने हैं वो अपन लिख लेते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इस जगह एक बॉक्स बना दूंगा इस जगह से cos 2 थीटा का जो मेरे पास अभी कंक्लूजन तैयार हुआ है। तो एक तो ये हुआ था पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला। इसी में फिर दूसरा आया जो कि मैंने लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेकेंड। थर्ड जो निकल के आया मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फोर्थ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब है ना मैंने बोला था कि अगर इनको आपस में डिवाइड कर दें, इनको आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो कि बराबर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो इस केस में आ जाता है, यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 10 के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो ये भी एक ऐसा है जिसके ऊपर इनवर्स में या फंक्शंस में डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। हालांकि वो वैल्यू ये नहीं होती, वो वैल्यू कुछ ऐसी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा के साथ कर दिया मैंने। स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या जाएगा, रूट हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी, tan थीटा की आ जाएगी, क्लियर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं cos 2 थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब बारी आती है कुछ वैल्यूज निकालने की, तो वो वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर मैं डिफरेंट हाफ एंगल्स के साथ जाऊंगा। तो ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी हो जाती है कि भाई फुल एंगल ये था, हाफ एंगल में मैंने बांट दिया, इंडिविजुअल्स में बांटेंगे तो ऐसे बांटेंगे और वैसे बांटेंगे तो अलग तरीके से बांटेंगे, क्लियर है। हाँ बच्चों हम लोगों ने ना कॉस थीटा के कई फॉर्मूले पढ़ लिए, अब देखते हैं इन फॉर्मूलों को यूज लेते हुए वैल्यूज निकालना, ठीक है। चलो तो यहां मैं निकालने वाला हूं आपके सामने cos 75 डिग्री की वैल्यू। आप बोले सर साइन 15 से निकाल तो ली थी, नहीं आप cos के फॉर्मूले से लगानी है। तो cos के फॉर्मूले में लिखूंगा तो क्या होगा, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब लगाओ फॉर्मूला cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अब अप्लाई कर दो उसको, ऐसा करने पर हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। अब यहां से क्या कॉमन आ गया, 2√2 कॉमन आ गया, √3 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ये किसके बराबर है, cos 75 डिग्री के बराबर है, जो कि मेरा आंसर ही आ जाएगा, क्लियर है। अब आप बोले सर मैंने साइन 15 से भी तो निकाला था, सेम ही आया था। हाँ तो सेम आएगा, प्रॉपर्टी सारी सेम है, वैल्यूज आप चाहे तो ऐसे निकाल लें या फिर कुछ और तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको या साइन 15, ठीक है, तो बोथ करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये मैं कंटिन्यूअसली वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा क्या cos a प्लस बी का फॉर्मूला, जो a माइनस बी का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया या a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो उसको अगर मैं और थोड़ा एक्सपेंड करूं a माइनस बी के फॉर्मूले में तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलो और कुछ और वैल्यूज मुझे निकालनी है
जिसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैंने आपसे पूछ लिया कि यू हैव टू फाइंड आउट साइन 22.5 डिग्री, ये वैल्यू निकालो। चलो हाँ तो बच्चों आते हैं साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पे। साइन 22.5 डिग्री अगर आप देखें तो 22.5 डिग्री जोड़ने पे तो नहीं बनेगा, 22.5 डिग्री मतलब ऐड करने पे तो नहीं बनेगा। ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी होती है, और हाफ एंगल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कॉस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको मैं यूज करूंगा। देखो एक्चुअली ये पहचानते कैसे हैं, 45 डिग्री का हाफ कर दें तो क्या आता है, 22.5 डिग्री आता है। आता है कि नहीं आता? जब मैंने इसको यूज लिया तो मुझे समझ में आएगा असल में यार ये प्रॉपर्टी क्या है। आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, या तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़ा जो कि किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल है तो ये हाफ एंगल है। या आपने पढ़ा 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो कि बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से साइन किसके साथ है, तो इस वाली प्रॉपर्टी, तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज लूंगा, ऊपर वाली मेरी काम में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं यूज करने वाला हूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री इज रिटन एज 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्लियर है? रीशफलिंग करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अच्छा, ये आ रहा है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ये 2 कहाँ आ गया, वापस मल्टीप्लाई में, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब सुनना, अगला स्टेप क्या होने वाला है, यहां से अगला स्टेप और इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा साइन 22.5 डिग्री, अंडर रूट आ जाएगा किसका, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब मैथमेटिकली मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने क्या किया, इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई अंदर होने से रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 इंटू रूट 2 करने पर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। और इसको अच्छा करना चाहें तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, दैट कैन बी द आंसर ऑफ साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर आया, रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। क्लियर है? तो ये मेरा एक आंसर का तरीका हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मैनर हो सकते हैं लिखने को, और ज्यादा कोई रेशनलाइज करे इसको तो उस हिसाब से और आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं क्या कर लेनी है, एक बार को समझते हुए लिख लेनी है। ठीक है, अब बारी आई कि सर साइन 22.5 डिग्री क्यों लिखा आपने, कॉस 22.5 डिग्री भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर उसको देखें तो क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको यहां से वैल्यू देखनी है। अब अगला किसका एग्जाम्पल भी है, फोर्थ, कॉस 22.5 डिग्री। क्लियर है? अब इसको यूज अगर मैंने करना है तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी प्रॉपरली। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब यूज करूंगा तो मेरे पास एक कहानी बन जाएगी। ठीक है, कैसे समझना, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। क्लियर है? रीशफलिंग कर लेंगे यहां से, इसको अगला स्टेप मैंने ऐसे लिख दिया है, समझना इसको। एक स्टेप मैं ना वर्बली कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2। क्लियर है? अब और आगे इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और इंटू 2 रूट 2 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री हो जाएगा। और इसके बेसिस पे मैंने और थोड़ा सा स्क्वायर रूट को हटा दिया, तो कॉस 22.5 डिग्री कैन बी रिटन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर स्क्वायर रूट के अंदर ये कहानी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, अब इसका अंडर रूट है
बट नीचे आ जाएगा 2 × 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट करने पे 2 आ गया। क्लियर है? तो ये वैल्यू मेरी किसकी हो गई? cos 22.5 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 + √2 अपॉन 2, ठीक है। और sin 22.5 डिग्री कैन बी रिटन एज 2 - √2 अपॉन 2। क्लियर है? तो बोथ आर द सिमिलर वैल्यूज, बस हल्का सा अंतर आता है, ऐसे लगते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है। तो भाई cos वाली में प्लस आता है और sin वाली में क्या आता है? माइनस आता है। क्लियर है? ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो sin 22.5 वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है, ये रहा साइन वाली, देखिए आप लोगों ने, ये रही, और ये cos वाली वैल्यू निकाल ली। 75 15 डिग्री अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, इजीली। अच्छा, अब आपके मन में आया होगा सर है ना, ये जो cos 22.5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cos को साइन में लिखा जा सकता है, बस एंगल सम क्या होना चाहिए? एंगल सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ क्या 67.5 डिग्री लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल। क्लियर है? और सेम है जो पड़ोसी वाली वैल्यू है, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ये हमारे पास क्या आया था बताओ? sin 22.5 डिग्री आया था, sin 22.5 डिग्री या cos 67.5 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये वैल्यूज, बोथ वैल्यूज किसके इक्वल है? होल स्क्वायर रूट 2 - √2 अपॉन 2। क्लियर है? ये अपना आंसर आ जाता है। जहां तक ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब आती है बारी की सर tan की वैल्यू कैसे निकालें इस जगह से। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए तो tan का फॉर्मूला पढ़ लो, या इन चीजों को क्या करो, इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं tan वाले फॉर्मूले की तरफ लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तो फैक्ट आपको ये याद रख लेना है। फैक्ट में आ जाता है आपके पास 4th नंबर फॉर्मूला, दैट इज cos a - b। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो दिमाग में रख लें, cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर? तो सीधा साधा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कोई इसमें वेरिएशंस नहीं है, ये आप इजीली लर्न कर सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये इजी फैक्ट हो गया। लेकिन अब मन में आया आपके कि सर है ना, हम लोग है ना थोड़ी देर पहले sin 15 निकाल चुके हैं, cos 15 भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्या मैं tan 15 निकाल सकता हूं? तो मैंने बोला बिल्कुल निकाल सकते हो tan 15 को। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, sin 15 में डिवाइड कर देना है किससे? cos 15 से, और ऐसा करने पर आपके पास tan 15 की वैल्यू आ जाती होगी, ठीक है। अब आपने बोला कि सर कैसे आएगी sin 15, तो मेरे को याद नहीं है, तो वर्चुअल कैलकुलेशन के साथ जाओ। जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे sin 45 डिग्री - 30 डिग्री, पड़ोसी को लिख रहे होंगे cos 45 डिग्री - 30 डिग्री। तो सोच के बताओ इसका वैल्यू क्या आया था? जैसे ही आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको वैल्यू याद आने लग जाएगा। ये कुछ वैल्यू आया था √3 - 1/2 √2। ऑब्जर्व करना, sin 15 क्या आया था? sin 45 cos 30 माइनस cos 45 और sin 30 डिग्री। क्लियर है? सेम अब इस वाले को जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसके बेसिस पे जो वैल्यू आई थी आपके सामने √3 + 1/2 √2 आई थी, और जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो tan 15 आपके सामने कुछ आया है वैल्यू के वाइज, अगर वैल्यू वाइज देखें तो √3 - 1/√3 + 1, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, tan 15 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने बोला इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला रेशनलाइज कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए मैंने √3 - 1 का नीचे और √3 - 1 का ऊपर, ऐसा करने पर √3 - 1 का होल स्क्वायर तो ऊपर आ गया, और ये हो चुका है a² - b² के अकॉर्डिंग 3 - 1। इसका जब एक्सपेंशन किया तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 आ गया, ये आ गया 1 - 2 √3 अपॉन 2। फाइनली ये 4 आ गया, 4 में डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 - √3, ये मेरे पास क्या वैल्यू आई? tan 15 की। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? tan 15 डिग्री लिखा जा सकता है 2 - √3। क्लियर है? तो ये एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने sin 22.5 निकाला है, cos 22.5, तो वैल्यू आप बहुत निकाल सकते हैं। जो वैल्यूज आप
सोच पा रहे हैं वो वैल्यू आपसे इजीली क्या होगी, निकल जाएगी, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। क्लियर है? अब बच्चों अगर मैंने बात करी कि क्या मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं क्या, तो आप बिल्कुल tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, और कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया होगा। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ, tan a प्लस बी, असल में tan a प्लस बी अगर देखा जाए तो sin a प्लस बी और cos a प्लस बी को कहीं ना कहीं क्या किया होगा, यूज किया होगा। एक्सपेंड कर दें, sin a cos b प्लस cos a sin b, इधर cos a cos b माइनस sin a sin b। अब सोचना है इस जगह से, अब आपको सोचना पड़ेगा इस जगह से। अगर मैं एक काम करता हूं, देखो मुझे है ना ऊपर वाली टर्म में ध्यान पूर्वक देखना, कॉमन लेना है cos a cos b। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं cos a cos b, मैं नीचे भी कॉमन लूंगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया cos a cos b अगर मैंने ऊपर कॉमन लिया तो सोचना कॉमन लेने का मतलब उसका डिवाइड होने वाला है, तो sin a में cos a डिवाइड होगा, tan a बनेगा, cos b से cos b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया tan a, tan a आ चुका है, ठीक है। सोचना है इस चीज को, cos a sin b में डिवाइड करूंगा, cos a cos b से cos a कट गया, sin b अपॉन cos b दैट इज रिटन एज tan b। सेम मैंने कॉमन कहां पे लिया, नीचे लिया, cos a cos b कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बनेगा 1 माइनस sin a में cos a से tan a, sin b में cos b से tan b। तो क्या ये कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, tan a प्लस b को, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। और फाइनली मेरे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी, ध्यान पूर्वक देख के बताएं, tan a प्लस b इज रिटन एज tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला नंबर क्या कर सकता हूं, फिफ्थ इसको मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर फिफ्थ के अकॉर्डिंग tan a प्लस बी, मतलब है ना एंगल सम का फॉर्मूला निकाल लिया है मैंने tan a प्लस बी का। अब इस पे अपन क्या करने वाले हैं, ये मैंने डेरिवेशन बता दिया। अब a और b अगर इक्वल हो जाए तो क्या कहानी बनेगी, और सो मैनी फॉर्मुलेज, ठीक है, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1 करके, और एक एक्सेल में आपको दूंगा। जैसे ही मेरे क्या हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले के एक्सपेंशन हो जाएंगे, तो आप वो स्क्रीनशॉट लेकर के काम चला सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपको पता तो चल गया कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको क्या करना है बताओ, ये फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है, यहां से कुछ चीजें निकल के आएंगी। इफ a बराबर क्या हो जाए, b बराबर क्या हो जाए थीटा, तो आप वैल्यू पुट करने वाले हैं थीटा प्लस थीटा टू थीटा, और हेयर इट इज रिटन एज tan थीटा स्टिल tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज कॉल्ड tan स्क्वायर थीटा, और एक्सपेंशन करने पर आएगा ऊपर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज रिटन एज tan 2 थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, tan 2 थीटा का एक अच्छा सा फॉर्मूला आपके पास बन के आया, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखना बच्चों, इस जैसा देखने में, ऐसा सेम टू सेम देखने वाला, ऐसा एक और फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बोले सर ये कैसे आया, तो भैया ये मैंने एक्सपेंशन कर दिया है। ये कैसे दिखते हैं, सेम सेम दिखते हैं, सेम सेम है, क्योंकि बस एक हल्का सा अंतर है, इधर माइनस है इधर क्या है प्लस। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये दोनों कैसे हैं,
कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर देते हैं भाई। तो कंफ्यूजिंग है तो इनको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, सेपरेट सेपरेट करके क्या कर लेना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बारी यही खत्म नहीं हुई, बारी अभी और भी इसमें एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं ए प्लस बी को यूज करते हुए, ठीक है। अब ए प्लस बी में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको बहुत 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 बार देखने को मिलता है, इफ ए इज पाई बाय 4 एंड बी इज थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो एक बेसिक कंक्लूजन आता है जिसको अपन यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं क्या है वो। बच्चों मैंने आपके सामने बोला कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे लर्न है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, याद कर लिया मैंने। लेकिन अब है ना मेरे पास है ना वो a प्लस बी जैसा है, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं दिया है, तो मैं कैसे यूज करता हूं उस चीज को, उसको समझ लेते हैं एक बार। मैंने बोला इफ a बराबर पाई बाय 4 और b बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, दैट इज tan 45 डिग्री प्लस थीटा ऑल्सो। तो ये आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, भाई लर्न कर लें, याद कर लें, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है, क्लियर है। हालांकि मैंने डेरिवेशन बता दिया है बना कैसे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक फैक्ट हो जाता है कि tan a प्लस बी को आपने कैसे एक्सपेंड किया। अच्छा, tan a प्लस बी पे भी कई फॉर्मूले बन जाते हैं। बोला सर tan 75 डिग्री, तो a की जगह पे 45 डिग्री, b की जगह पे कितना 30 डिग्री, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, tan 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा तो क्या हो जाएगा, वो कहानी भी मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बनता कैसे है और रिजल्ट क्या याद रखना है, तो बोथ आर द सिमिलर कंडीशंस एंड देन यूज दैट कंडीशन यू विल गेट द tan a माइनस बी, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, tan a माइनस बी, 6 नंबर, tan a माइनस बी। अब आप बोले सर tan a माइनस बी अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना पड़ गया ना आपको, तो आप क्या करने वाले हैं, sin a माइनस बी में भाग लगाएंगे किसका, cos a माइनस बी का, एंड इसका एक्सपेंशन करेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट मैं ना इस चीज को स्किप भी करा सकता हूं और एक्सप्लेन भी करा सकता हूं। अगर आप पूरा पूरा अगर डेरिवेशन देखें तो क्या बन जाएगा, sin a cos b, cos a sin b, इधर cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a, अब यहां से कुछ कॉमन cos a cos b कॉमन ले सकते हैं क्या, जी हाँ, ठीक है। तो मैं यहां से कॉमन लूंगा आपके सामने सिंपली सा, ठीक है। अगर मैंने cos a cos b कॉमन लिया, cos a cos b कॉमन लिया, तो यहां क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b, इधर अगर मैंने कॉमन ले लिया cos a cos b, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b, तो दैट इज माय कंक्लूजन, ठीक है। तो tan a माइनस b कैन बी रिटन एज tan a माइनस b tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, क्लियर है। तो ये एक फैक्ट आपके सामने फिर आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, 6 नंबर रिजल्ट हो गया, tan a माइनस बी। तो ये एंगल डिफरेंस का हो गया, बाकी के जो मैंने बताया वो एंगल सम के हो गए, क्लियर है। अब जो आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cot a प्लस बी, cot a प्लस बी को समझते हैं, ठीक है।
समझो, इस जगह हमने लास्ट जो बताया है बच्चों वो बताया 6 और अब आते हैं 7th की तरफ। 7th cot a प्लस बी, इसको लिखा जाएगा cos a प्लस बी में डिवाइड किया जाएगा sin a प्लस बी को, और ऐसा करने पर क्या होगा देखो, एक्सपेंड करो, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन 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 अपॉन, इसको आप एक काम करेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर कॉट का फॉर्मूला है तो चीजें किस में होनी चाहिए, कॉट में होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉट में होनी चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस के डिवाइड में किसको लेकर आना पड़ेगा, साइन को, और सेम यहां पर भी कॉस के डिवाइड में किसको लेकर आना पड़ेगा, साइन को। तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा साइन वाली टर्म्स, साइन ए साइन बी को मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखें, यहां से मैंने अगला स्टेप क्या किया है, मैंने ऊपर साइन ए साइन बी कॉमन लिया, तो क्या आया बताओ, इसमें डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में अपॉन में अपॉन में, सेम यहां पर भी मैंने साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दिया, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो ध्यानपूर्वक, साइन ए से साइन ए गया, कॉस बी में साइन बी आया तो कॉट बी, क्या आएगा, कॉट बी, और इधर भी सेम कंडीशन, कॉस ए से साइन ए डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, और साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ जाएगा, कॉट ए। तो अब इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया, कॉट ए कॉट बी कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो बच्चों ये मेरा फॉर्मूला हो चुका है किसका, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया है, क्लियर है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉट का भी कहीं ना कहीं क्या होता है, काम आ ही जाता है, ठीक है। अब जब आपको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पता चल गया है तो आप कॉट ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, प्लस की जगह माइनस रखना है, और चीजें क्या हो जाएंगी आपके सामने वापस से नए सिरे से आने लग जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या चीजें होने वाली हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालने, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने का, 8th कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने का। तो अगर ये फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले काम करना है, इसको समझ लो एक बार, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, सही है। अब मैंने करना क्या है, b की जगह पे क्या करना है, -b पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी हो जाएगा, और a माइनस बी होने पर कॉट ए तो कॉट ए रहेगा, लेकिन कॉट बी जो है वो माइनस ऑफ कॉट बी हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ऑलरेडी -1 है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, कॉट बी, और ये कॉट ए। अब समझ रहा है इस चीज को। अब यहां से ऊपर का डेटा पूरा माइनस में, तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, और माइनस कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी +1। अब जो -1 था वो -1 अगर नीचे चला जाएगा तो ये अभी कॉट ए कॉट बी है, कॉट ए माइनस कॉट बी है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये एक आपके पास कंक्लूजन आ जाता है किस केस में, जब मैं किसकी बात करता हूं बच्चों, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बट चेंजेस हल्का सा क्या हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, माइनस था वहाँ प्लस हो गया, तो मैं इसको इसी हिसाब से लिखता हूँ, कॉट ए कॉट बी +1 कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर है। तो ये यहां तक मुझे किसका मिल गया, कॉट का फॉर्मूला मिल गया। अब बारी आएगी बच्चों इस जगह से, जो फॉर्मुलेशन थे हम लोगों ने पढ़े, काफी कंटिन्यूसली फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे।
साइन ए प्लस बी का पढ़ लिया, कॉस ए प्लस बी का पढ़ लिया, बहुत सारे अब इसमें फॉर्मूले बहुत चल रहे हैं हमारे पास। उन फॉर्मूलों को ये अपन अगर आगे बढ़ाएं तो अब मेरे पास आएगा 3x वाला फॉर्मूला, ठीक है, 3 थीटा वाला फॉर्मूला। तो यहां से अगला जो निकल के आने वाला है उसको काफी ध्यान से देखना, जो कि हमारे पास होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आया कहां से, इसको थोड़ा सा अपन एक्सपेंड कर देते हैं। मैं इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब साइन अगर ये ए है ये बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब है ना, देखो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर मेरे पास कॉट 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले की खास बात होगी कि सारा डेटा किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। इसका मतलब ये साइन अभी डबल एंगल में, तो इसको तोड़ सकते हैं कॉस के अंदर। ये कॉस वाला 2 थीटा है, इसको मैं साइन में ही कन्वर्ट करूंगा। अब कन्वर्ट करने के लिए मुझे जनरल जो हम लोगों ने फॉर्मूले तैयार किए हैं या जो पहले के फॉर्मूले वो क्या करने, यूटिलाइज करने। तो मैं यहाँ पे केस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी भी कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि वी नो वेरी वेल 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वापिस सुन लो, हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे है ना कॉस को किस में लिखना है, साइन में लिखना है। तो साइन में कैसे लिखेंगे, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे लिखने वाला हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, साइन थीटा। ओके, नाउ अब अगला केस 2 साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर एक्सपेंड हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब सुनना एक और चीज, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसा करने पर ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, और थोड़ा सा और ये एक्सपेंड हो गया है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ध्यान से देखना कौन कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास ये 2 साइन थीटा और साइन थीटा जोड़ेगा तो क्या आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि किसके बराबर है, साइन 3 थीटा के बराबर है। और ये मेरे पास आ चुका है इसका कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइन 3 थीटा, ये आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर है। तो साइन 3 थीटा आपके पास आ चुका है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसलिए अपन इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो साइन 3 थीटा आपको याद रखना है इस हिसाब से। हालांकि देखो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आता है तो भी आप इसको रिजल्ट को तो याद रखें। 11वीं क्लास है तो मेरे हिसाब से 1-2 बार डेरिवेशंस कर लें, ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास की खास बात क्या होती है, ये आपके ना एक तरीके से बेसिक्स क्लियर करता है, फंडामेंटल्स आपके थोड़े अच्छे हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के ना तो कंक्लूजन इस्तेमाल करना है, और कहीं फंस जाएंगे तो अपन ना आगे चल के एक्सपेंड करके इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ से साइन थीटा किसके बराबर होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। 10th की तरफ आते हैं आप, 10th। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं cos 3 थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर cos 3 थीटा भी इसी हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस थीटा, cos a प्लस बी से एक्सपेंड होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अब आपने जब इसको देखा तो अब क्वेश्चन ये आया कि फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का है। इसका मतलब सारे टर्म्स किस में होनी चाहिए, कॉस में होनी चाहिए। तो जो जो कॉस में है पहले तो उनको तो कॉस में ही रखेंगे, ठीक है, और साइन वाली वैल्यूज को भी हम कॉस में कन्वर्ट करने की सोचेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसकी जगह cos 2 थीटा ही लिखा है, अभी चेंज नहीं किया है, एक साथ चेंज करूंगा, ठीक है। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड स्टिल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और फाइनली अगला स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से चेंज करने वाला हूं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चेंजेस लिखेंगे, ठीक है। अब पर्पज क्या है, फॉर्मूला किसका है, कॉस का, तो सारे टर्म्स क्या होने चाहिए, कॉस में होने चाहिए। मतलब इसमें एक चेंज आएगा और एक इसमें चेंज आएगा, क्योंकि डबल एंगल है,
मुझे किस में रखना है, हाफ एंगल में, मतलब सिंगल एंगल में रखना है, ठीक है। तो भाई इनमें चेंजेस करने हैं, बाकी का चेंज नहीं करना है। तो रूल आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में, तो ये इसके बराबर हो गया, क्लियर। और सेम एज अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो जब मैं इसके हिसाब से चेंजेस करूंगा इनके अंदर, तो जब मैं चेंजेस लगा दिए तो ये किसके बराबर आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इनटू मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, और 2 कॉस क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा अगर जुड़ेगा तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। और ये वैल्यू मेरी किसकी वैल्यू है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखें तो cos 3 थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दैट इज cos 3 थीटा, क्योंकि ये आपके ना ट्रिगोनोमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां बहुत ट्रिगोनोमेट्री में। और दूसरा अगर मैं इसको ना और थोड़ा सा अच्छे से दिखूं तो ये मेरे कैलकुलस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलस में बहुत चेंजेस करने में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, अगर याद होंगे तो आपका काम क्या होगा, काफी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया इसका। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे पास साइन 3 थीटा आ गया, कॉस 3 थीटा आ गया, अब बारी आती है टेन 3 थीटा की तरफ, ठीक है। तो टेन 3 थीटा कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं एक बार। टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा भी लिखा जा सकता है टेन थीटा प्लस थीटा, एक्सपेंशन ऑफ टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्लियर है। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये टेन टू थीटा, टेन टू थीटा ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, जो कि किसके बराबर होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मुझे क्या करना है, यूटिलाइज करना है इस जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा टेन थीटा है, नीचे 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड इनटू टेन थीटा, क्लियर है। अब इसको है ना एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगला स्टेप मेरे हिसाब से मैं यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाता है, एलसीएम ले लिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ऊपर का जो टर्म आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, कौन है, 1 है, ठीक है। तो ये तो आ गया 2 टेन थीटा, क्लियर है। यहाँ 1 से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इस जगह से मेरे पास ये आ चुका है प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में सेम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने एक्सपेंड किया, और फाइनली इस जगह मेरे को जो नजर आ रहा है इस जगह, ठीक है, देखना ध्यानपूर्वक। एक्चुअली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ये मेरा ये ब्लैक, ठीक है। अब इसको अपन एक्सपेंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब इसने इसको कट कर देना है, और फाइनली अब मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है, फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आ गई है यहां से 2 टेन थीटा, टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ये 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन 3 थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन 3 थीटा। तो इसको आप क्या करेंगे, अपन एक बॉक्स में बंद कर देंगे, तो ये मेरे पास एक और कंक्लूजन आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मुलेशन हमारा अभी और चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा और है, एंड देन इसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ी जाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलो बच्चों, यहाँ तक मैंने ना काफ़ी हद तक फॉर्मूले हमने क्या किए हैं, सीखे हैं। अगर आप सही मायने में देखें तो यहाँ पर अपना ऑब्जर्व करें तो सो मैनी फॉर्मूलेस, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हुए चलें, ठीक है।
अब बारी आती है सी में और फॉर्मूले कौन से हैं। कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, इन फॉर्मूलों को आपस में जोड़ा जाए तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जिसको आगे चल के साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला बोला जाता है, उनको एक और समझ लेते हैं। अच्छा, कोई जरूरी है वो कॉस के साथ ही हो, साइन के साथ है, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, समझ पा रहे हो? तो वो वाली चीजें एक बार क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे, देखो ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब ये कई सारे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शंस में, तो पहले तो अपन लिखेंगे जो मुझे याद है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। मैंने थोड़ा एक और लिखा है इसके, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो सोचना ऐड करने पे क्या होगा, देखना ध्यानपूर्वक। इस तरफ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लेफ्ट साइड में आएगा। और राइट साइड में क्या आता है, देखो ध्यानपूर्वक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है? ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब सुनना ध्यानपूर्वक, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा है तो मेरे पास एक कहानी बन गई है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या किया है, ऐड किया है तब, ठीक है। अब सुनना, अब नोट डाल करके लिखे, इफ, अगर मैं यहां से बात करूं, इफ ए प्लस बी को क्या मान लेते हैं, कैपिटल सी, और ए माइनस बी को मान लेते हैं कैपिटल डी, तो बताओ यहां से सम करने पे क्या आ जाएगा, 2a आएगा, और जो a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और b बराबर आ जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, कौन सा वाला, ये वाला इक्वेशन, ये चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज करूंगा, a प्लस बी की जगह पे क्या करूंगा, c, तो ये एक नया फॉर्मूला आपके पास आता है, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, ए की जगह क्या लिखूंगा बताओ, c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और इसी हिसाब से b क्या निकल के आया था मेरे पास, b आया था c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो इस बेसिस पे अगर मैं लिखता हूं इसको, तो cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाल करके लिख लेंगे, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया। इसी बेसिस पे मैं साइन सी माइनस साइन डी को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी तो मेरे पास आ चुका है। अगर मैंने बोला कि साइन सी माइनस साइन डी अगर मुझे निकालना है तो मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, एक माइनर सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है देखना ध्यानपूर्वक, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर मैंने क्या किया, साइन सी माइनस साइन डी की तरफ अगर अपन जाना चाहें, तो यहां पे इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है। ऐसा करने पर क्या आएगा, देखो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इसको घटाने पे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। नाउ क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी किसके बराबर है, कैपिटल सी, और a माइनस बी किसके बराबर है, कैपिटल डी, और यहाँ से a बराबर है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और b बराबर है c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। पुट द वैल्यूज ऑफ दीज कंडीशंस। तो क्या आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास क्या आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्लियर? तो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है,
यहाँ पे साइन सी प्लस डी और साइन, माफ करिए, ठीक है, ये साइन सी माइनस डी है, मैंने गलत लिख दिया इसको, साइन सी माइनस डी, ठीक है, ये मुझे मिल गया। क्लियर है? साइन सी माइनस डी मुझे मिल गया, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, ये भी मुझे मिल गया है। तो ये यहाँ तक के दो फॉर्मूले मैंने तैयार कर दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसी हिसाब से किसके रखते हैं, मुझे कॉस वाले दो फॉर्मूले निकालने हैं, तो दोनों फॉर्मूले वो भी बता देता हूँ, और फिर इनको आप एक साथ क्या कर सकते हैं, लर्न कर ही सकते हैं, ठीक है। कॉस वाले में आता है बच्चों मेरे पास, केस समझना, तो सबसे पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, अगर मैंने दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, तो कहानी क्या बनेगी, देखो ध्यानपूर्वक, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इधर जोड़ने पे आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और आगे चल के क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा कॉस सी कॉस डी, पिछले वाले कंडीशंस को इस्तेमाल कर रहा हूं, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ चुका है। अब है ना, अगर मैं घटा दूं, अगर मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, तब मेरे पास एक नया फॉर्मूला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, उसको भी एक काम करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी क्या है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी पता ही है आपको क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगला लिखा है कॉस ए माइनस बी, और ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो, अब अगर मैंने ना दोनों इक्वेशंस को घटा दिया है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का, ये माइनस का, और ये माइनस का, तो यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इनको खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से, ये वाला आएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब आगे क्या कर सकते हैं, सी प्लस डी वाला हम जानते हैं, चूंकि ए प्लस बी को क्या रखा है मैंने, सी, ए माइनस बी को क्या रखा है, डी, ए बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, बी बराबर सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो पुट करेंगे इस वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस के साथ है। अब होगा क्या, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा साइन के साथ, और तो ये कुछ ऐसा नजर आता है आपको, साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट कैन बी द मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो भैया इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन वाला काम मैंने करवा दिया है। तो बच्चों यहां तक मैंने कंटिन्यूसली फॉर्मूले बताए हैं आपको, ये वो फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर क्लास 11th, ठीक है, और ये आगे चल के 12th में भी काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, सीधे सीधे लर्न कर लेना है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशंस के साथ खास बात ये है कि डेरिवेशंस आपको है ना एक बार समझ लेने हैं, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर आपको बार बार, ऐसा नहीं है कि इसमें अपन टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है। वन टाइम समझो, उसके बाद फिर क्या करो, चीज़ों को क्या करो, एक पेज पर लिखो, और जहां भी फेसिंग डायरेक्शन हो वहां पर इनको क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिवली क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, देख सकते हो कंटिन्यूसली, ठीक है। तो बच्चों आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ये कह रहा है प्रूव दैट
एक डेटा दे रखा है 3 sin पाई बाय 6 इंटू सेक पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 इंटू cot पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूएशन की तरफ जाना है। अगर आप वैल्यू को समझ पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ लेते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। साइन पाई बाय 6, क्या मैं इसको डिग्रीज में लिखूं तो आप समझ पा रहे हैं 30 डिग्री है मेरे हिसाब से, जानते हैं आप। सेक 60 डिग्री, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 4 साइन, अब इसको आपको हैंडल करना है 5 पाई बाय 6। अगर मैं 6 पाई बाय 6 लिखता हूं तो पूरा पूरा पाई आता है, और पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब पाई बाय 6 कम है 180 डिग्री से, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? और ये ऑलरेडी मेरे पास डेटा है जो कि 45 डिग्री के बराबर होता है। हाँ बच्चों, आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो हम लोगों ने इतना लिख लिया है इसको, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 3 साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, सेक 60 डिग्री जो कि हमारा क्या होगा 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ये अगला पड़ा आएगा साइन पाई बाय 6। कारण है पाई बाय 6 क्यों आएगा, क्योंकि एक्चुअली 180 डिग्री माइनस थीटा है। 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, 180 डिग्री की तरफ से कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका होता है, साइन का, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाय 6 मतलब जैसे 1/2, ठीक। और 3 माइनस 2 इजकल टू 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। LHS बराबर क्या हो गया बच्चों RHS। क्लियर है? तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।